नमस्कार दोस्तों, रियल क्राइम में आपका स्वागत है। ये कहानी है कनाडा की राजधानी ओटावा की, जहां एक 21 साल की भारतीय स्टूडेंट की जिंदगी अचानक रहस्यमय हालातों में खत्म हो गई। उसका नाम था वंशिका सैनी, एक होनहार, जिंदादिल और सपनों से भरी लड़की जिसने अपना घर, अपना शहर छोड़कर कनाडा की राह चुनी थी। मकसद था अपने परिवार का नाम रोशन करना और अपनी पहचान बनाना। लेकिन अप्रैल 2025 के आखिरी सप्ताह में सब कुछ बदल गया। ओटावा के एक सुनसान बीच पर वंशिका की लाश मिली। खबर सुनते ही सब हिल गए। पुलिस कहती है ये आत्महत्या है, लेकिन परिवार का दावा है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। कौन थी वंशिका सैनी? कैसी थी उसकी जिंदगी? और क्या था वो सफर जिसने उसे भारत से कनाडा तक पहुंचा दिया? आइए अब जानते हैं उसकी कहानी करीब से। वंशिका सैनी का जन्म और बचपन पंजाब के मोहाली जिले के छोटे से कस्बे डेरा बस्सी में हुआ था। एक साधारण परिवार में पली बड़ी वंशिका बचपन से ही अपने सपनों के लिए जानी जाती थी। उसकी लगन और मेहनत उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसके पिता दविंदर सिंह सैनी, जिन्हें लोग डब्बी सैनी के नाम से भी जानते हैं, आम आदमी पार्टी के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं और स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहते हैं। माँ और बाकी परिवार भी उसी कस्बे में रहते हैं। परिवार चाहता था कि वंशिका पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे। वंशिका ने भी कभी उन्हें निराश नहीं किया। स्कूल की पढ़ाई के दौरान उसने हर परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन किया और 12वीं क्लास में वो अपने स्कूल की टॉपर बनी। स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही वंशिका का सपना साफ था, मेडिकल और हेल्थ सेक्टर में अपना करियर बनाना। इसी सपने को सच करने के लिए उसने विदेश की राह चुनी और कनाडा जाने का फैसला किया। ओटावा के मशहूर अल्गोनकिन कॉलेज में उसने ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ सर्विसेज नाम का डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया। 2023 में यह सफ़र शुरू हुआ और अप्रैल 2025 में उसके फाइनल एग्ज़ाम खत्म हुए। 18 अप्रैल 2025 को उसने आखिरी पेपर दिया था और उस वक्त उसकी आंखों में सिर्फ भविष्य की नई उम्मीदें थीं। पढ़ाई के साथ साथ वंशिका ने खुद को संभालने के लिए पार्ट टाइम जॉब्स भी की। पहले कॉल सेंटर में काम किया, फिर ओटावा की एक प्राइवेट क्लिनिक में अपनी जगह बनाई। हर दिन का अनुभव उसे उसके सपनों के और करीब ले जा रहा था। उसका इरादा था आगे चलकर एक बड़ी नौकरी पाना और हमेशा के लिए कनाडा में सेटल होना। साथ ही वो IELTS टेस्ट की तैयारी भी कर रही थी ताकि ऊंची पढ़ाई और बेहतर अवसरों की नई राह खुल सके। कनाडा में उसके दोस्त और क्लासमेट्स हमेशा वंशिका को एक मिलनसार, हंसमुख और मददगार लड़की के रूप में याद करते हैं। वो हर किसी से आसानी से घुल मिल जाती थी और उसकी मुस्कान माहौल को हल्का कर देती थी। पढ़ाई में हमेशा आगे और हर काम को गंभीरता और जिम्मेदारी से करने वाली। वो कभी आधे मन से कुछ नहीं करती थी। परिवार और रिश्तेदारों का कहना है कि वंशिका की सबसे बड़ी ताकत उसका जज्बा था। हर मुश्किल से लड़ना, कभी हार ना मानना ही उसका स्वभाव था। एक रिश्तेदार ने कहा, वंशिका जिंदगी से हारने वाली लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में हमेशा सपने चमकते थे और उन सपनों को पूरा करने का जुनून भी। 22 अप्रैल 2025 की रात वंशिका हमेशा की तरह अपने काम पर गई थी, लेकिन उसी रात 11:30 बजे के बाद उसका मोबाइल फोन अचानक बंद हो गया। उसके बाद से किसी को उसकी कोई खबर नहीं मिली। अगले दिन 23 अप्रैल को उसका IELTS टेस्ट था। उस टेस्ट के लिए वो कई महीनों से मेहनत कर रही थी, पर जब एग्जाम शुरू हुआ वंशिका वहां नहीं पहुंची। यही बात दोस्तों और परिवार को सबसे ज्यादा चुभी, क्योंकि वो लड़की जो पढ़ाई और एग्जाम को जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा मानती थी, वो लड़की जो कभी किसी क्लास या टेस्ट को हल्के में नहीं लेती थी, वो अचानक कैसे गायब हो सकती है? भारत में बैठे माता पिता जब बार बार बेटी से संपर्क नहीं कर पाए तो उनका दिल घबराने लगा। हर कॉल, हर मैसेज बिना जवाब के रह गया। इधर कनाडा में उसके दोस्तों ने 25 अप्रैल को उसके कमरे पर जाकर देखा, लेकिन दरवाजा खोला तो वहां सन्नाटा था। वंशिका का कोई निशान नहीं। दोस्तों ने तुरंत परिवार और पुलिस को खबर दी। बेटी की सलामती के लिए बेचैन परिवार ने भारतीय हाई कमीशन से भी मदद मांगी। इसके बाद कनाडा पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। 28 अप्रैल 2025 की सुबह ओटावा के एक शांत बीच पर लोगों को एक युवती की लाश मिली। कुछ ही घंटों में साफ हो गया, वो कोई और नहीं बल्कि वंशिका सैनी थी। 4 दिन पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हुई ये लड़की अब हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। पूरा परिवार टूट गया और दोस्तों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी हंसमुख साथी अब जिंदा नहीं है। लेकिन परिवार का कहना है ये किसी हादसे या आत्महत्या की कहानी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। वंशिका की बुआ ने बताया कि वंशिका ने अपनी जान नहीं ली, किसी ने उसकी हत्या की है।
उसके पिता दविंदर सैनी भी यही मानते हैं। उन्होंने बताया कि वंशिका अक्सर कहती थी, कॉलेज में कुछ लोग उससे जलते हैं। अब सवाल यही है, क्या वही जलन उसकी मौत की वजह बनी? परिवार का गुस्सा और दर्द अब इंसाफ की मांग में बदल गया है। वे सरकार और कनाडा की पुलिस से न्याय चाहते हैं। भारतीय हाई कमीशन ने भी मामले को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कनाडा प्रशासन से पूरी रिपोर्ट तलब की है। इस घटना ने पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे भारतीय छात्र समुदाय को हिलाकर रख दिया है। कनाडा में पढ़ाई कर रहे हजारों भारतीय स्टूडेंट्स खौफ में हैं। हर किसी के मन में वही सवाल गूंज रहा है, विदेश जाकर बच्चों की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? पंजाब की आम आदमी पार्टी और कई सामाजिक संगठन अब खुलकर आवाज उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि कनाडा सरकार पूरी सच्चाई सामने लाए और दोषियों को सजा दे। वंशिका सैनी की मौत ने अनगिनत सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये महज एक हादसा था? क्या उसने आत्महत्या की है? या फिर सच वही है जैसा उसका परिवार कह रहा है, एक सोची समझी साजिश? सिर्फ 21 साल की वंशिका सपनों के साथ कनाडा पहुंची थी, लेकिन अब उसकी जिंदगी सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई है। उसकी कहानी हर उस परिवार के लिए चेतावनी है जो अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की तलाश में दूर देशों में भेजते हैं। और आज भी सवाल वही है, आखिर वंशिका की मौत के पीछे असली वजह क्या थी? लोगों के मन में सवाल है, क्या हुआ उस रात और अब तक जांच कहां तक पहुंची है? ओटावा पुलिस वंशिका के परिवार से लगातार संपर्क में है। उनका कहना है कि ये मामला उनके लिए सिर्फ एक केस फाइल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। पुलिस ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी तरह की लापरवाही नहीं हुई। हर मिसिंग पर्सन केस को वो पूरी प्रोफेशनल तरीके और गंभीरता के साथ हैंडल करते हैं। पिता और रिश्तेदारों की सबसे बड़ी मांग है कि बेटी के शव को जल्द से जल्द भारत लाया जाए और जांच निष्पक्ष तरीके से हो। फिलहाल इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। यही एक रिपोर्ट है जो सच खोल सकती है। क्या वंशिका ने वाकई खुद अपनी जान ली, या फिर उसके साथ कोई खतरनाक साजिश रची गई थी और उसकी हत्या कर दी गई? आज वंशिका सैनी का केस सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रहा, बल्कि ये उन हजारों भारतीय छात्रों के लिए भी एक सवाल बन गया है जो पढ़ाई के लिए विदेश जाते हैं। और अब सबकी नजरें टिकी हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। वीडियो देखने का धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।